हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोआ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, काला अजार फैलता है। काला अजार इज ट्रांसमिटेड बाय ए फ्लीबोटोमस द्वारा, बी ग्लोसिना द्वारा, सी जू द्वारा, डी एंडीज द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ए फ्लीबोटोमस द्वारा। काला अजार जो है वो सामान्यतः जो प्रोटोजोआ है किसके द्वारा फैलता है? लिशमैनिया। ये आप याद रखिएगा, लिशमैनिया डोनोवेनी। इस प्रोटोजोआ के से काला अजार रोग फैलता है और इसकी जो वाहक होती है, लेशमैनिया की वाहक यानी कि करियर कौन होती है? वो होती है सैंड फ्लाई। ओके, तो आप ये कुछ बातें हैं इस क्वेश्चन की जो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, काला अजार निम्न के द्वारा प्रसारित होती है। काला अजार इज ट्रांसमिटेड बाय ए सी फ्लाई, बी ड्रैगन फ्लाई, सी सैंड फ्लाई, डी फ्रूट फ्लाई। तो इसका सही जवाब होगा सी सैंड फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है? सैंड फ्लाई ट्रांसमिट्स द पैथोजेंस ऑफ ए काला अजार, बी टाइफाइड, सी निद्रा रोग, डी मलेरिया। द राइट आंसर इज ए काला अजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला अजार तथा ओरिएंटल सौर रोग निम्न में से किसके द्वारा फैलता है? काला अजार एंड ओरिएंटल सौर आर डिजीज स्प्रेड बाय ए सैंड मक्खी, बी घरेलू मक्खी, सी ड्रैगन मक्खी, डी टिड्डा। तो इसका सही जवाब होगा ए सैंड मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेशमैनिया डोनोवोनी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय लेशमैनिया डोनोवोनी। तो इसका सही जवाब होगा सी काला अजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला अजार बीमारी का वाहक है। वेक्टर ऑफ काला अजार डिजीज इज ए ग्लोसिना, बी फ्लीबोटोमस, सी पेडिकुलस, डी एडीज। द राइट आंसर इज बी फ्लेबिटोमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिकाओं में सुफनर के बिंदु दिखाई देते हैं। सुफनस डॉट्स ऑब्जर्व्ड इन इराइथ्रोसाइट्स आर ड्यू टू ए फाइलेरिया के कारण, बी मलेरिया के कारण, सी काला अजार के कारण, डी जियाड्रियसिस के कारण। द राइट आंसर इज बी मलेरिया के कारण। मनुष्य के जो आरबीसी सेल होते हैं उसमें सुफनर के बिंदु मलेरिया रोग के दौरान एक विशेष अवस्था में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटोजोआ का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित हैं। अ क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन्स ओनली एंडोपैरासाइट्स इज ए सार्कोडीना, बी फ्लैजिलेटा, सी स्पोरोजोआ, डी इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज सी स्पोरोजोआ। संघ प्रोटोजोआ के वर्ग स्पोरोजोआ के अंतर्गत केवल एंडोपैरासाइट्स आते हैं। इनमें गवन के लिए उपांग अनुपस्थित होते हैं। इनमें प्रायः स्पोरोजेनेसिस यानी कि बीजाणु जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा में पोषण कैसा होता है? न्यूट्रिशन इन अमीबा इज ए पादपसम होलोफिटिक, बी परजीवी पैरासिटिक, सी होलोजोइक, डी मृतोपोजी। तो कैसा होता है इसमें? द आंसर इज सी होलोजोइक होता है। ठीक है, जो अमीबा होता है उसमें न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। ये कैसा होता है? एक तो अमीबा जो होता है वो सर्वाहारी होता है यानी कि ओमनीवोरस होता है और ये सभी प्रकार के जलीय सूक्ष्म जीवों को खाता है और इसके बाद खाने के बाद इसके कोशिका के अंदर फूड वैक्यूल्स में उसका डाइजेशन यानी पाचन करता है। अतः जो पाचन अंतःकोशिकीय प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइंजॉन्ट अवस्था पाई जाती है। साइंजॉन्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट फाउंड इन ए मानव के रक्त में, बी मानव के लाल रुधिराणु में, सी एनाफिलीज मच्छर के अमाशय में, डी एनाफिलीज मच्छर की लाल ग्रंथियों में। द राइट आंसर इज बी मानव के लाल रुधिराणुओं में, इराइथ्रोसाइट्स ऑफ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजोंट अवस्था होती है। साइजोंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट अकर्स इन ए एनाफिलीज के अमाशय में, बी मानव के रक्त में, सी मानव के लाल रुधिराणुओं में, डी एनाफिलीज की लाल ग्रंथियों में। तो द राइट आंसर इज सी, मानव के लाल रुधिराणुओं में। अगला क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलिका की संक्रामक अवस्था है। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिका इज ए कोष्ठ पूर्व अवस्था यानी कि पैरासिस्टिक स्टेज, बी कोष्ठीय अवस्था सिस्टिक स्टेज, सी चतुष्केंद्रकी कोष्ठ टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट, डी ट्रोफोजॉइट अवस्था ट्रोफोजॉइट स्टेज। द करेक्ट आंसर इज सी, चतुष्केंद्री कोष्ठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेचिश उत्पन्न करने वाला कारक है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिसेंट्री इज ए अमीबा जिंजिवेलिस, बी एंट अमीबा हिस्टोलिका, सी एंट अमीबा बैक्टेलिस, डी एंट अमीबा कोलाई। द राइट आंसर इज बी, एंट अमीबा हिस्टोलिका। अगला प्रश्न देखते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिका में होती है। एंट अमीबा हिस्टोलिका हैज़ ए एक संकुचित धानी, दो संकुचित धानी, सी 3 संकुचित धानी, डी संकुचित धानी अनुपस्थित। द राइट आंसर इज डी, संकुचित धानी अनुपस्थित। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोन्स इज फाउंड इन द ह्यूमन माउथ एंड डैमेज गम्स? ए एंट अमीबा जिंजिवेलिस, बी एंट अमीबा कोलाई, सी एंट अमीबा हिस्टोलिका, डी जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। तो इसका सही जवाब होगा ए, एंट अमीबा जिंजिवेलिस। एंट अमीबा जिंजिवेलिस जो है वो कौन से संघ में आता है? प्रोटोजोआ संघ में आता है, जो मानव के मुख में पाया जाता है। ये प्रोटोजोआ दांत और मसूड़ों के पास स्थित जिंजाइवल उत्तक में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का कार्य है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोन्स मेनली सर्व्स फॉर ए पाचन डाइजेशन, बी उत्सर्जन एक्सक्रीशन, सी परासरण नियंत्रण ऑस्मोरेगुलेशन, डी जल अवशोषण। द राइट आंसर इज सी, परासरण नियंत्रण ऑस्मोरेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन पहचानिए। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। ए, प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं, बी स्पॉन्ज में जल प्रवेश ऑस्कुलम द्वारा होता है, सी हाइड्रा में निंडोब्लास्ट आधार पर स्थित होती है, डी सभी कथन सही हैं। द राइट आंसर इज ए, प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं। प्रोटोजोन्स आर मेनली हेटेरोट्रॉफ्स। संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले जीव कैसे होते हैं? संघ प्रोटोजोआ के अंदर आने वाले जीव जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, कैसे जीव होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। और इनकी कोशिका कैसी होती है? इनकी कोशिका जो होती है वो प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है। और ये अधिकतर कैसे होते हैं? अधिकतर ये जो होते हैं ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्य कथन पहचानिए। अगला क्वेश्चन है, ट्राइकोसिस का कार्य है। फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस इज ए, बचाव एवं सुरक्षा के लिए, बी प्रजनन में सहयोग, सी विश्राम अवस्था को प्राप्त करने के लिए, डी उपयुक्त सभी। द राइट आंसर इज ए, बचाव एवं सुरक्षा के लिए, ऑफेंस एंड डिफेंस। ट्राइकोसिट्स पैरामीशियम तथा अन्य सीलिएट्स प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से सुरक्षा का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त ये बचाव एवं शिकार पकड़ने का कार्य भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं? पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ ए एंटामीबा हिस्टोलिका, बी ट्रिप्नोसोमा, सी यूग्लिना, डी वेलेंटिडिम। द राइट आंसर इज बी, ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा के जीवन चक्र में 2, 3 या 4 विभिन्न अवस्थाएं
देखी जाती हैं दो विभिन्न पोषकों में दिखाई देती हैं और ये सभी अवस्थाएं जो होती हैं वो शरीर की संरचना और सेल ऑर्गेनेलीज यानी कि कोशिकीय अंगक दोनों के लिए अलग अलग होती है, इसीलिए ट्रिप्नोसोमा में बहुरूपता होती है। ठीक है, इसे ट्रिप्नोसोमा में बहुरूपता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरामीशियम में संयुग्मक में किसका आदान प्रदान होता है? कंजक्शन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ ए लघु केंद्रिका माइक्रोन्यूक्लियाई, बी गुरु केंद्रिका मेगान्यूक्लियाई, सी इन दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ए लघु केंद्रिका माइक्रोन्यूक्लियाई। अगला प्रश्न देखते हैं। विषम रूपी केंद्रक पाए जाते हैं। हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई अकर्स इन ए पेशिकीय कोशिकाओं में, बी मनुष्य की जनन कोशिकाओं में, सी न्यूरॉन्स में, डी सीलिया युक्त प्रोटोजोआ में। द राइट आंसर इज डी सीलिया युक्त प्रोटोजोआ में, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है। द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज ए द्विगुणित डिप्लॉइड, बी बहुगुणित पॉलीपॉइड, सी अप्रजाई नॉन रिप्रोडक्टिव, डी आरएनए का मुख्य स्रोत द मेन सोर्स ऑफ आरएनए। द करेक्ट आंसर इज ए द्विगुणित डिप्लॉइड। पैरामीशियम में दो केंद्रक होते हैं। कितने केंद्रक होते हैं पैरामीशियम में? दो केंद्रक होते हैं। सूक्ष्म केंद्रक यानी कि माइक्रोन्यूक्लियस एक कौन सा होता है? माइक्रोन्यूक्लियस होता है सूक्ष्म केंद्रक जिसे बोलते हैं, और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है मैक्रोन्यूक्लियस। इसको क्या गुरु केंद्रक होता है। ठीक है, दोनों ही कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं, और गुरु केंद्रक कोशिका के उपाचय को नियंत्रित करता है तथा सूक्ष्म केंद्रक जनन में भाग लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पैरामीशियम में संयुग्मक सहायता करता है। कंजक्शन हेल्प्स इन पैरामीशियम इन ए पुनर्युवनन में, बी पैतृक विविधता में, सी केंद्रकीय पुनर्गठन में, डी उपयुक्त सभी में। तो इसका सही जवाब होगा डी उपयुक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 24, सिल्वर लाइन तंत्र संबंधित है। सिल्वर लाइन सिस्टम इज एसोसिएटेड विद ए प्लाज्मोडियम से, बी एंटामीवा से, सी पैरामीशियम से, डी साइकन से। देन द करेक्ट आंसर इज सी पैरामीशियम से। सिल्वर लाइन तंत्र पैरामीशियम से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। पैरामीशियम के संयुग्मक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? रिगार्डिंग द conjunction in paramecium, which of the following statement is true? A युग्मनज केंद्रक प्रत्येक कॉन्जुगेट में 8 क्रमवार विभाजन करता है। जाइगोट न्यूक्लियस अंडरगोज 8 सक्सेसिव डिवीजन्स इन ईच कॉन्जुगेंट। बी बनने वाले 12 गुरु केंद्रक में से 3 विघटित हो जाते हैं। आउट ऑफ द 12 मैक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म 3 डीजेनरेट। सी बनने वाले 4 लघु केंद्रक में से 3 विघटित हो जाते हैं। आउट ऑफ द 4 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म्ड 3 डीजेनरेट। डी युग्मनज से बनने वाले 16 केंद्रक में से 12 गुरु केंद्रक में तथा 4 लघु केंद्रक में परिवर्तित हो जाते हैं। आउट ऑफ द 16 न्यूक्लियाई फॉर्म्ड फ्रॉम जाइगोट 12 become macronuclei and 4 become micronuclei. Then the correct answer of this question is option number C. बनने वाले 4 लघु केंद्रक में से 3 विघटित हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था होती है। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज ए पोषाणु, ट्रोफोजॉइट, बी खंडाणु, मेरोजॉइट, सी बीजाणु, स्पोरोजॉइट, डी पुट्टी सिस्ट। द करेक्ट आंसर इज सी बीजाणु स्पोरोजॉइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रोगजनक कशाभी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैथोजेनिक फ्लैजलेट? ए लेशमानिया, बी जियार्डिया, सी ट्रिप्नोसोमा, डी नॉक्टिल्यूका। तो इसका सही जवाब होगा डी नॉक्टिल्यूका। नॉक्टिल्यूका क्या है? नॉक्टिल्यूका एक डाइनोफ्लैजिलेट है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये क्या है? एक डाइनोफ्लैजिलेट है और इसका काम क्या होता है?
और इसमें क्या होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णन यानी कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इनका जो पोषण होता है वो होलोजोइक होता है। ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट बनते हैं। गैमेटोसाइट्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम आर फॉर्म्ड इन ए नर एनाफिलीज के अमाशय में, बी मनुष्य के रक्त में, सी मादा एनाफिलीज के अमाशय में, डी एनाफिलीज की लार ग्रंथि में। तो इसका सही जवाब होगा बी मनुष्य के रक्त में। अगला प्रश्न देखते हैं। चतुर्थ मलेरिया का कारण है। कॉटन मलेरिया इज कॉज्ड बाय ए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, बी प्लाज्मोडियम मलेरियाई, सी प्लाज्मोडियम ओवेल, डी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मोडियम मलेरियाई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रमस्तिष्क मलेरिया इसके द्वारा होता है। सेरिब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय ए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, बी प्लाज्मोडियम ओवेल, सी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, डी प्लाज्मोडियम मलेरियाई। द करेक्ट आंसर इज सी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अगला प्रश्न देखते हैं। माउस डॉट्स मनुष्य के एराइथ्रोसाइट्स में अवलोकित होते हैं यदि वे निम्न में से संक्रमित हों। माउस डॉट्स आर ऑब्जर्व इन द एराइथ्रोसाइट्स ऑफ मैन if these are infected with A plasmodium vivax, B plasmodium falciparum, C plasmodium ovale, D plasmodium malariae. The correct answer is B plasmodium falciparum. अगला प्रश्न देखते हैं। साइटोपाइक पाया जाता है। साइटोपाइक इज फाउंड इन ए पैरामीशियम में, बी एंटमीबा में, सी अमीबा में, डी ट्रिप्नोसोमा में। द करेक्ट आंसर इज ए पैरामीशियम में। साइटोपाइक जो है वो पैरामीशियम में पाया जाता है। साइटोपाइक पैरामीशियम के खाद्य उपकरण यानी कि फूड इक्विपमेंट का भाग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होता है। टर्माइट्स डाइजेस्ट फूड विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम सिक्रीटेड बाय द ए लार ग्रंथियों से, बी मध्यांतर में कोशिकाओं से, सी सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा, डी शरीर के बाहर जीवाणुओं तथा कवकों के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ, सहजीवी प्रोटोजोआ के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। द प्रूफ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन पैरामीशियम कॉर्डेटम में, बी यूग्लिना विरिडस में, सी मोनोसिस्टिस एजिलिस में, डी इसमें से किसी में नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी यूग्लिना विरिडिस में। यूग्लिना विरिडिस में लैंगिक जनन का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। यहाँ पर क्या होता है? असेक्सुअल विधियों के द्वारा। और असेक्सुअल विधि भी कौन सी? बाइनरी फिशन। ठीक है, एक तो बाइनरी फिशन है और दूसरी जो है वो मल्टीपल फिशन है और तीसरी जो है वो एंसिस्टमेंट। ठीक है, एंसिस्टमेंट इनके द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को कहते हैं। द सेल्स वाटर ड्रिंकिंग फेनोमिना इज टर्म्ड एज ए सर्कमफ्लुएंस, बी अंतर्ग्रहण इंजेक्शन, सी सर्कमवेलेशन, डी पिनोसाइटोसिस। द करेक्ट आंसर इज डी पिनोसाइटोसिस। कोशिका द्वारा वह माध्यम से किसी द्रवीय पदार्थ लिक्विड को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पिनोसाइटोसिस कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अमीबा के पादाब इसके लिए महत्वपूर्ण हैं। द सीरोपोडिया ऑफ अमीबा आर इम्पॉर्टेंट फॉर ए भोजन ग्रहण, बी आक्रमण और सुरक्षा, सी गमन, डी गमन एवं भोजन ग्रहण। सही जवाब होगा डी गमन एवं भोजन ग्रहण। अगला प्रश्न देखते हैं। संघ प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का मुख्य आधार है। द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ इज ए शरीर की माप, बी गमनांक, सी अकोशिक शरीर की आकृति, डी केंद्रकों की संख्या। तो सही जवाब है बी गमनांक यानी कि लोकोमेट्री ऑर्गेनेलीज। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रोटोजोआ का वर्गीकरण आधारित है निम्न पर। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज बेस्ड ऑन ए कंकाल की संरचना स्केलेटल स्ट्रक्चर, बी पेलिकल, सी संकुचनशील रितिका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, डी चलन अंगक लोकोमेट्री ऑर्गेनेलीज। द करेक्ट आंसर इज डी चलन अंगक लोकोमेट्री ऑर्गेनेलीज। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ 4 वर्गों में बटा हुआ है? फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर ए केंद्रक की संरचना न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, बी गति विषयक संरचना लोकोमोटर स्ट्रक्चर, सी प्रजनन का ढंग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, डी पोषण का ढंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी गति विषयक संरचना लोकोमोटर स्ट्रक्चर। अगला प्रश्न देखते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित होती है। बायोल्यूमिनेसेंस इज एग्जिबिटेड बाय ए सेरेटियम द्वारा, बी टॉक्सोप्लाज्मा द्वारा, सी पैरामीशियम द्वारा, डी प्लाज्मोडियम द्वारा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सेरेटियम द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। पैरामीशियम में भोजन ग्रहण की विधि है। मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम इज ए होलोजोइक, बी होलोफिटिक, सी सेप्रोजोइक, डी एंथोजोइक। तो इसका सही जवाब जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए होलोजोइक। पैरामीशियम में भोजन होलोजोइक फॉर्म में ग्रहण करता है। कैसे करता है? होलोजोइक विधि के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध होता है इससे। इन पैरामीशियम द फेनोमेना ऑफ साइक्लोसिस इज एसोसिएटेड विद ए उत्सर्जन एक्सक्रीशन, बी चलन लोकोमोशन, सी पाचन डाइजेशन, डी पुनरुत्पादन रिप्रोडक्शन। द करेक्ट आंसर इज सी डाइजेशन पाचन। पैरामीशियम में भोजन अंतर्ग्रहण के बाद साइटोफेरिंग्स में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? जब हम खाना ले ले पैरामीशियम में जब खाना बॉडी के अंदर जाता है तो सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? साइटोफेरिंग्स में पहुंचता है। वहाँ पर जो खाद्य धानी होती है यानी फूड वैक्यूल होती है, तब खाना फूड वैक्यूल में जाता है। उसके बाद खाद्य धानी में जाने के बाद खाना जो होता है वो साइक्लोसिस के द्वारा लगातार कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में घूमता रहता है और उसके अंदर ही भोजन का पाचन होता रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पैरामीशियम की पश्च संकुचनशील रिक्तिका स्पंदन करती है। द पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम पल्सेट्स। ए अग्र रिक्तिका से मंदतर, बी उसी दर पर जिस पर अग्र रिक्तिका कार्य करती है, डी सी अग्र रिक्तिका के दुत्तर, डी केवल तब जब अग्र रिक्तिका स्पंदन करना बंद कर देती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अग्र रिक्तिका के दुत्तर, सी फास्टर देन द एंटीरियर वैक्यूल। क्वेश्चन नंबर 44। प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक और गुरु युग्मक बनते हैं। माइक्रोगैमेट्स एंड मेगागैमेट्स इन प्लाज्मोडियम फॉर्म ए युग्म कपुटी oocytes, बी हेट्रोसिस्ट, सी बीजाणुज स्पोरोजॉइड्स, डी युग्मनज जाइगोट्स। द करेक्ट आंसर इज डी युग्मनज जाइगोट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से किस स्थान पर मलेरिया परजीवी की ookinete अवस्था पाई जाती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द ookinete स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स फाउंड? ए मनुष्य का यकृत लिवर ऑफ मैन, बी मनुष्य की आरबीसीज इराइथ्रोसाइट्स ऑफ मैन, सी सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो मच्छर की लार ग्रंथि, डी मच्छर का अमाशय स्टमक ऑफ मॉस्किटो। तो इसका सही जवाब होगा डी मच्छर का अमाशय। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में बहुत सारी अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसमें से कुछ मनुष्य में लीवर और आरबीसी में तथा कुछ मच्छर में पाई जाती हैं। तो लघु तथा गुरु यानी कि माइक्रो और मैक्रो युग्मक गैमीट्स मच्छर के अमाशय में बनते हैं, जिससे निषेचन से जाइगोट और उसके पश्चात ookinete बनता है। क्वेश्चन नंबर 46। प्लाज्मोडियम बाइवैक्स के संक्रामक चरण को कहा जाता है। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम बाइवैक्स इज नोन एज ए खंडजाणु मेरोजोइट, बी साइजोंट, सी बीजाणुज स्पोरोजोइट, डी युग्मक पुट्टी oocyst। तो इसका सही जवाब होगा सी स्पोरोजोइट बीजाणुज।
अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मानव के प्लाज्मोडियम की संक्रमण प्रावस्था कौन सी है? Which one is the infective stage of Plasmodium for man? A. Sporozoites, B. Merozoites, C. Gametocytes, D. Trophozoites. The correct answer is A. Sporozoites. क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक है? Which stage of Plasmodium life cycle is infective to man? A. Merozoite, B. Synzoid, C. Sporozoite, D. इसमें से कोई नहीं। The correct answer is C. Sporozoite. अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, सिजी अवस्था पाई जाती है। सिजी कंडीशन इज फाउंड इन A. गिग्राइना में, B. पैरामीशियम, C. कॉकरोच, D. केचुआ। द करेक्ट आंसर इज A. गिग्राइना। गिग्राइना की वयस्क अवस्था में ट्रोफोजॉइड कहते हैं। गिग्राइना किसको कहेंगे? गिग्राइना की वयस्क अवस्था को ट्रोफोजॉइड कहते हैं, यह आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। मनुष्य में निद्रा रोग का कारण है। स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज कॉज बाय ए. ट्रिप्नोसोमा, B. लेशमैनिया, C. प्लाज्मोडियम, D. एंटामीबा। The correct answer of this question is A. Trypanosoma. निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस ट्रिप्नोसोमा गैवियंस नामक एक प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होता है और इसकी वेक्टर यानी कि वेक्टर कौन होता है? इसका वाहक वो होती है सीसी फ्लाई। ये भी आप याद रखेंगे, सीसी मक्खी, जिसे इंग्लिश में सीसी फ्लाई बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोसिना पैपिलिस किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? ग्लोसिना पैपिलिस इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ A. सीसी फ्लाई, B. फल मक्खी, C. सैंड मक्खी, D. मे मक्खी। द करेक्ट आंसर इज A. सीसी मक्खी। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। ग्लोसिना पैपिलिस किसका वाहक है? ग्लोसिना पैपिलिस इज अ वेक्टर ऑफ A. काला अजार, B. अमीबासिस, C. निद्रा रोग, C. टाइफाइड। द करेक्ट आंसर इज C. निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची A में दे रखा है डेंगू बुखार, B. हाथी पांव, C. काला आजार, D. निद्रा रोग। सूची 2 में दे रखा है A पे फ्लिबोटोमस, 2 पे दे रखा है एडिस इजिप्टी, C. 3 पे ग्लोसिना और 4 पे ग्लूलेक्स फैटिगन्स। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? डेंगू बुखार जो है उसका वाहक कौन होता है? डेंगू बुखार का वाहक होता है एडिस इजिप्टी, और जो हाथी पांव है, हाथी पांव का वाहक होता है क्यूलेक्स फैटिगन्स। इसका वाहक कौन होगा? क्यूलेक्स फैटिगन्स। काला अजार है, काला अजार का वाहक होगा फ्लिबोटोमस, और निद्रा रोग का होगा ग्लोसिना। ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन ए. अमीबा में, बी. यूग्लिना में, सी. पैरामीशियम में, डी. इन सभी में। द करेक्ट आंसर इज डी. इन सभी में, ऑल ऑफ दीज। 55th क्वेश्चन। विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है सामान्यतः निम्न में से किसमें पाई जाती है? फिशन अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन ए. प्रोटोजोआ, बी. हेलमिंथिस, सी. एनालिड, डी. उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ए. प्रोटोजोआ। विखंडन जीवों का एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। यह क्रिया पूरी तरह से विकसित मूल कोशिका यानी पेरेंट सेल में होती है, और इस क्रिया में मूल कोशिका अपने आनुवांशिक सामग्री का रेप्लिकेशन यानी प्रतिलेखन करने के पश्चात 2 समान आकार की संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो ये थे हमारे सारे प्रश्न प्रोटोजोआ से रिलेटेड। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।